देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारे पास, वो है पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। इससे पहले हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट की। वो क्या होती हैं? थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो उसमें प्याजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो भी हमने पढ़ चुके हैं, नंबर पढ़ लिए ना, नंबर 1 पे। तो Piaget's theories of cognitive development, also known as the developmental stage theory, इसको हम developmental stage theory भी कहते हैं, जिसमें हमने 4 लेवल पढ़े हैं, was created by the Swiss developmental psychologist Jean Piaget 1896 से 1980 में। उसने जो है ना, ये इसका जो ड्यूरेशन था, मीन्स की जो भी उसकी ईयर है उसका, जीन प्याजे का, तो उसने ये सारे जो है ना बुक भी लिखी थी उसने, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से जो थ्योरी डेवलप की वो, और उसको हम डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। इसकी 4 स्टेजेस हम पढ़ सकते हैं, पढ़ी भी हैं हमने पहले। इट इज़ अ कंप्रहेंसिव थ्योरी है अबाउट द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। बहुत कंप्रहेंसिव है। बच्चों की एक ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है, कैसी होती है, और डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज, और हम उसमें किस तरह से नॉलेज के साथ हमारी डीलिंग होती है। हाउ ह्यूमन एक्वायर्स, ह्यूमंस मतलब हम बच्चों की बात करते हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमन पर्सनालिटी की बात करें तो बच्चे लोग कैसे सीखते हैं? कंस्ट्रक्ट एंड यूज़ द नॉलेज, अपने नॉलेज को फिर इस्तेमाल कैसे करते हैं। Piaget believed that cognitive development was an organization of mental processes. अब प्याजे ने ये कहा, वो ये कह रहा है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे मेंटल प्रोसेसेस की। हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइजली काम करता है, एक के बाद एक फंक्शन किस तरह से डेवलप होता है। दैट रिजल्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल मैचुरेशन, और इसका है कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन की वजह से और इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस की वजह से। ये हमने इसकी डिटेल उसमें प्याजे की जो थेरी थी उसमें हमने पढ़ी थी कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। तो उसमें बायोलॉजिकल मैचुरेशन और इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो करते हैं। और उसके लिए कुछ ऐसी बातें भी थी, जैसे जो बायोलॉजिकल हैं, बायोलॉजिकल में आप देखो वो आ जाती हैं, आपकी सेंसेस आ जाती हैं, मैचुरेशन आ जाती है, और इंटेलिजेंस आ जाती है। लेकिन जो इन्वायरमेंटल हैं वहाँ पे लर्निंग, चांसेस ऑफ लर्निंग है, किस तरह से आप सीखते हो, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आ जाती हैं इसमें। और फैमिली का क्या इम्पेक्ट होता है, सोसाइटी में कैसे मूव करना है, खेल का क्या अहमियत है, ये सब चीज़ें जो है ना हमारी पर्सनैलिटी और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हम ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। अब प्याजे ने ये कहा, अब प्याजे ये कहते हैं ना कि वो कहता है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, इज़ एट द सेंटर ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, कि सेंटर है। और लैंग्वेज इज़ कॉन्टीजेंट ऑन नॉलेज, लैंग्वेज क्या होती है कि नॉलेज पे डेवलपमेंट होती है। एंड अंडरस्टैंडिंग एक्वायर्ड थ्रू कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स, और हम जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू होती है। प्याजे ने 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो थी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बताई थी। सो आप मुझे उसके नाम ज़रा बता दें कि वो कौन कौन सी थी। सेंसरी मोटर स्टेज मैं खुद ही बता देती हूँ। सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम एंड ओपन एजुकेशन आर डायरेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ प्याजेस थ्योरी। ठीक है जी। अब जब हम बात करें पर्सनालिटी की और सोशल डेवलपमेंट की, तो उसमें हमारी मॉरल डेवलपमेंट भी आती है। उसके लिए हम कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। लॉन्स कोलबर्ग स्टार्टेड एज अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट एंड देन मूव टू द फील्ड ऑफ मॉरल एजुकेशन। उसने एक मेंटल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर उसने अपना काम शुरू किया था, लेकिन बाद में वो क्या, उसने मॉरल एजुकेशन पे काम करना शुरू कर दिया। तो कोलबर्ग बिलीव दैट पीपल प्रोग्रेस्ड इन देयर मॉरल रीजनिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ 6 स्टेजेस। उसने 6 स्टेजेस की सीरीज़ दी है, जैसे प्याजे ने 4 की दी थी ना। उसने कहा कि लोग प्रोग्रेस करते हैं मॉरल रीजनिंग में 6 स्टेजेस के ज़रिए से, विच कुड बी मोर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 लेवल्स। उनको हम 3 लेवल्स में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन स्टेजेस जो हैं वो टोटल 6 हैं।
अब यहाँ पे अगर उसकी बात करें ना, तो इसके जो लेवल्स हैं उसमें यहाँ पे देखो, द फर्स्ट लेवल ऑफ मॉरल थिंकिंग इज़ दैट जनरली फाउंड एट द एलिमेंट्री स्कूल लेवल। जो पहला लेवल है ना मॉरल थिंकिंग का, वो एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे डेवलपमेंट होती है उसकी, सिर्फ पहले वाले की। और उसमें इस फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है कि पीपल हैव अकॉर्डिंग टू सोशली एक्सेप्टेबली बिहेव करते हैं लोग ना, बच्चे सीख लेते हैं कि उन्होंने जो उनकी सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग किस तरह से बिहेव करना है, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि वो काम करें बाय, जैसे घर के बड़े बताते हैं ना कि आपने ये काम करना है, ये अच्छा है, इसे अवॉइड करना है, तो वो उसी तरह से करते हैं कि जो आपके एक्सेप्टेबल नॉर्म्स होते हैं, जिनको सोसाइटी या हमारे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं हमारे बड़े, उन बातों को अच्छा समझते हैं, तो बच्चे उस चीज़ पे फोकस करते हैं। अब क्या होता है कि वहाँ उन्होंने बच्चों ने उन बात को मानना ही होता है, और समटाइम ऐसा होता है कि ये बात मानना जो होता है ना उसके लिए या तो वो मजबूर भी होते हैं, या उन्हें डांट डपट करके भी उन्हें ये बातें जो हैं वो सिखाई जा सकती हैं। और जो सेकंड स्टेज है ना, सेकंड लेवल ऑफ मॉरल थिंकिंग इज़ दैट जनरली फाउंड इन सोसाइटी, हैंस द नेम कन्वेंशनल। जो पहले वाली स्टेज थी उसको हम कन्वेंशनल कह देंगे, दूसरे वाले को हम पहले वाले को हम प्री कन्वेंशनल कह देंगे, और जो ये वाली है इसे हम कह देंगे कन्वेंशनल। तो अब ये सोसाइटी से रिलेट कर रही है। अब इसमें क्या है, उसमें क्या होगा कि इट्स फाउंड इन द सोसाइटी, बेसिकली ये सोसाइटी के हवाले से रिलेट करती है, वही कि सोशल हमारी नॉर्म्स को हमने देखना होता है। लाइक हैज़ अ नेम कन्वेंशनल, इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस लेवल इज़ करेक्टराइज्ड बाय एन एटीट्यूड विच सीक्स टू डू वट विल गेन द अप्रूवल ऑफ अदर्स। अब इस स्टेज पे ना इज़ एन ओरिएंटेड टू अबाइडिंग बाय द लॉ एंड रिस्पॉन्डिंग टू द ऑब्लिगेशन ऑफ द ड्यूटी। जो ड्यूटीज़ हैं वो आपने परफॉर्म करनी है, जो लॉज आपको बताया गया उनको फुलफ़िल करना है। इस स्टेज पे बेसिकली ये सब कुछ हो रहा होता है सेकंड स्टेज पे। लाइक यहाँ देखो ना, द फर्स्ट स्टेज टू दिस लेवल, इस लेवल की जो फर्स्ट स्टेज है ना, इस करेक्टराइज बाय एटीट्यूड है विच सीक्स टू डू वट विल गेन इन द अप्रूवल ऑफ अदर, कि जो लोग दूसरे लोग अगर उस बात के लिए एग्री हैं तो देन इट विल बी डन, कि वो काम किया जाएगा, वो एटीट्यूड अडॉप्ट किया जाएगा। और इसी की सेकंड स्टेज जो है ना उसमें ये होता है कि ओरिएंटेड बाय अबाइडिंग बाय द लॉज को आपने अबाइड बाय करना है, रिस्पॉन्ड करना है ऑब्लिगेशंस ऑफ ड्यूटीज़ को। और थर्ड जो स्टेज है इसकी, उसके बारे में कहा जाता है ये थर्ड लेवल की बात आ गई, इसकी दो स्टेजेस ही हैं। और जो थर्ड लेवल है, हमने बात की थी ना कि 3 लेवल्स हैं और इसके 6 आगे जो हैं फर्दर स्टेजेस हैं, कि हर लेवल को दो दो उसमें डिवाइड किया गया। तो थर्ड लेवल ऑफ मॉरल थिंकिंग इज़ वन दैट कोलबर्ग फेल्ट इज़ नॉट रीच्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट्स, कि थर्ड लेवल ऑफ मॉरल थिंकिंग का वो है जिस पे बहुत से लोग जो हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके फर्स्ट लेवल में क्या होगा कि अंडरस्टैंड, इसमें आप देखो कि जब ये वाला लेवल आ जाता है ना, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल म्यूचुअलिटी एंड अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन अ वेलफेयर ऑफ अदर्स, कि दूसरों की वेलफेयर के लिए आप एक जनरली अपना इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं इन बातों में। और जो इसका फर्स्ट लेवल है उसमें ये होता है कि म्यूचुअली ना वो दूसरों की वेलफेयर के लिए काम करने के लिए बहुत कम लोग जो है ना इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे अब ये देखो, बहुत कम लोग इसमें इस लेवल पे ना इन्वॉल्व होते हैं। अब जो कोहलबर्ग है ना वो ये कहता है कि जो एक इंडिविजुअल है, लाइक अगर हम किसी पर्सनालिटी की या किसी पर्सन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन स्टेजेस के थ्रू, इन 6 स्टेजेस के थ्रू वो मूव ऑन कर सकता है, और स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप के थ्रू। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने एक लेवल किया, सेकंड लेवल स्किप कर दिया और वो थर्ड लेवल पे आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें बेसिकली होता यही है कि वो स्टेप बाय स्टेप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करे, तभी उसमें मोरल डेवलपमेंट जो है वो आती है। इस तरह से कि मोरल डेवलपमेंट कैन बी प्रमोटेड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन। और कोलबर्ग ने ये भी इसका बिलीव था कि द मोस्ट मोरल डेवलपमेंट अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन, कि हमारे जो मोरल डेवलपमेंट है मोस्टली वो सोशल इंटरेक्शंस की वजह से डेवलपमेंट उसमें होती है। हम जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि
कुछ ऐसी बातें जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होती और उनके बारे में पता चलता है, और जो एक्सेप्टेबल होती हैं जिनको अच्छा समझा जाता है। इस तरह हमारी कि हम सोसाइटी से भी सीखते हैं और फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू भी इन सब चीज़ों को सीखते हैं। इसके लेवल मैं आपको बता देती हूँ। लाइक इसका जो पहला लेवल था वो प्री कन्वेंशनल है। आगे फर्दर उसकी 2 स्टेजेस हैं, उसमें ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और देन स्टेज नंबर 2 है इंडिविजुअलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड एक्सचेंज, ये शामिल होता है। और जो सेकंड लेवल है दैट इज़ अबाउट कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में क्या होता है कि गुड बॉय एंड गर्ल, उन्होंने अच्छे बॉय और गर्ल का रोल प्ले करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना होता है। और जो पोस्ट कन्वेंशनल है, मतलब कि थर्ड लेवल जो है, उसके आगे 2 कैटेगरीज हैं, 2 स्टेजेस हैं, वो है सोशल कॉन्टैक्ट और प्रिंसिपल्ड कॉन्शियस। दीज आर द 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस, जो कि कोलबर्ग ने कहा कि एक पर्सन की डेवलपमेंट के लिए ये 6 स्टेजेस बहुत ज़रूरी हैं।